दोस्तों, इमाद वसीम ने टी20 से रिटायरमेंट तो वापस ले ली है, लेकिन उसकी स्टेटमेंट ने बहुत से सवालों को जन्म दिया है। टी20 की से रिटायरमेंट वापस लेते हुए जो उन्होंने स्टेटमेंट दी, उसमें साफ-साफ लिखा हुआ है कि उन्होंने जो है वो पीसीबी ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग हुई है, उसमें उनको गारंटी दी गई है कि वो टी20 वर्ल्ड कप के लिए उनको सेलेक्ट किया जाएगा और खिलाया जाएगा। और साथ में उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया पीसीबी ऑफिशियल्स का कि उस पे ट्रस्ट किया गया है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये खड़ा होता है कि टी20 वर्ल्ड कप या टी20 टीम में इमाद वसीम की जगह किस तरह बनेगी, किस प्लेयर की कुर्बानी देनी पड़ेगी। अगर टी20 के परफॉर्मर को देखा जाए तो इमाद वसीम का नंबर कहाँ पे आता है, और इसी के साथ साथ इमाद वसीम की जो किस नंबर पे खेलते हैं, जो बॉलिंग कहाँ पे करते हैं, तो वहां पे हमें हमारे पास कहाँ पे स्पेस बनती है। अगर देखा जाए तो उनका नाम भी शामिल कर लिया गया है, जो टी20 न्यूजीलैंड के साथ टी20 सीरीज के लिए कैंप लग रहा है उसके अंदर, और उनको वहां पे भी खिलाया जाएगा। जाहिर सी बात है, अगर उनको टी20 वर्ल्ड कप की गारंटी दे दी गई है तो इससे पहले भी जो सीरीज हैं वो भी उनको खिलाई जाएंगी। लेकिन यहाँ पे सवाल ये खड़ा होता है कि नवाज और शादाब खान, उसामा मीर, इनका क्या होगा? सबसे पहले अगर बात की जाए तो इस पीएसएल के अंदर जो सबसे इमाद वसीम से भी जो ज़्यादा विकेट टेकर है, जो बेस्ट बॉलर है, वो थे उसामा मीर। अगर इमाद वसीम से भी अच्छी परफॉर्मेंस थी तो वो थी शादाब खान की, जो बेस्ट ऑलराउंडर थे, क्योंकि उन्होंने बल्ले से भी रन्स किए, फिर बॉल से भी उन्होंने परफॉर्म किया। लेकिन इमाद वसीम इन दोनों के होते हुए अपनी जगह कैसे बना पाएँगे? और इससे तो साफ ज़ाहिर हो गया है इमाद वसीम की वापसी से कि अब मोहम्मद नवाज़ की तो छुट्टी हो गई है, लेकिन फिर भी 2 बड़ी ऑप्शंस बचती हैं, जिसके अंदर उसामा मीर हैं और उसी के साथ-साथ शादाब खान हैं। इन 2 के होते हुए इमाद वसीम की स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर के पे कैसे जगह बनेगी? और इसी के साथ-साथ अगर आप ऊपर जाते हैं तो ऊपर आपके पास साइम अयूब भी हैं, जो भी वो भी नई बॉल करते हैं। और इमाद वसीम की अगर बात की जाए, उनको वो पहले अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहे पा रहे थे पीएसएल के पहले मैचों में। उसकी रीज़न ये है कि वहाँ पे उनको जो है वो बॉलिंग उनकी नंबर पे नहीं दी गई। वो नई बॉल करते हैं और नई बॉल से आउट करते हैं। लेकिन उनको जब आखिरी 3 मैचों के अंदर नॉकआउट्स के अंदर उनको परफॉर्म इसलिए हुआ कि उनको नई बॉल दी गई, उन्होंने फिर अपना जादू जगाया। नई बॉल वो पहले भी अच्छी करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि टी20 वर्ल्ड कप के अंदर आपके पास नसीम शाह हैं, शहीन शाह अफरीदी हैं, तो इन दोनों नई बॉल के बॉलर जो स्विंग करते हैं, पहले ओवर के अंदर आउट करते हैं, नसीम शाह जो स्पेशलिस्ट है नई बॉल के, शहीन शाह अफरीदी हैं, तो इनके होते हुए क्या इमाद वसीम को स्पिन बॉलिंग मिलेगी? और अगर इनके होते हुए इमाद वसीम को स्पिन बॉलिंग नई बॉल के साथ नहीं मिलती, तो क्या ये जो है वो मिडल के अंदर या डेथ के अंदर कारआमद साबित होंगे? जो कि मुझे लगता है बिल्कुल भी नहीं। अगर नवाज़ की बात करें तो नवाज़ जो है वो मिडल के अंदर भी आते थे, और अब बाज़ दफ़ा ने देखा कि उसने आखिरी ओवर भी करवाए। लेकिन इमाद वसीम जो है वो हमेशा नई बॉल करते हैं, उसके बाद वो बॉलिंग जो है वो अच्छी नहीं कर पाते। लेकिन अब ये है कि उसामा मीर जो है वो उनकी कुर्बानी दी जाएगी, क्योंकि उसामा मीर जो है वो बेस्ट बॉलर थे। अगरचे उनसे परफॉर्म नहीं हो पाया एशिया कप और वर्ल्ड कप के अंदर, लेकिन इस वर्ल्ड कप पीएसएल की बात करें तो आपके सबसे ज़्यादा विकेट टेकर लेने वाले जो बॉलर थे वो उसामा मीर थे। शादाब खान ने भी अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन अब इन दोनों के होते हुए इमाद वसीम की जगह मुझे बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है। लेकिन पीसीबी ने जो गारंटी दे दी है उनको कि उनसे ज़ाहिर-सी बात है रिटायरमेंट वापस ली है, पीसीबी के साथ ऑफिशियल्स के साथ मुलाकातें हुई हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप का कहा होगा कि मुझे अगर उसमें शामिल किया जाएगा तो तब ही वो अपनी रिटायरमेंट वापस लेंगे। तो इस वजह से उनको कहा गया भी अभी रिटायरमेंट वापस ले लो, आप टी20 प्लान में शामिल हो और आप खेलेंगे भी। लेकिन अब शहीन शाह अफरीदी की सोच देखनी है कि वो इमाद वसीम को कहाँ पे एडजस्ट करते हैं, क्योंकि टी20 के अंदर आपके पास ऑलरेडी इफ्तिखार अहमद हैं, जो आपके पास स्पिन बॉलर ऑलराउंडर है, स्पिन से बॉलिंग भी करेंगे और फिर वो बैटिंग भी करेंगे। साइम अयूब भी हैं आपके पास, उसके बाद उसामा मीर, शादाब खान, और उसके दरमियान में आपने जो है वो इमाद वसीम को एडजस्ट करना है। तो आप कहाँ पे उसको एडजस्ट करोगे, ये सबसे बड़ा सवाल रहेगा। और इससे जो है वो क्या अगर उनसे परफॉर्म नहीं हो पाता, गैस अगर करते हैं, लेट्स सपोज के जो टी20 सीरीज़ है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, या उसके बाद जो है वो इंग्लैंड के साथ सीरीज़ है और वहाँ पे वो परफॉर्म नहीं कर पाते, तो क्या जो कमिटमेंट हुई है उसके साथ पीसीबी ने की है कि उनको टी20 वर्ल्ड कप खिलाया जाएगा, तो क्या पीसीबी जो है वो फिर उसके ऊपर बड़ा सवालिया निशान नहीं आ जाएगा? क्या फिर वो दोबारा मामला ख़राब नहीं होंगे? तो ये सबसे बड़ा सवाल है यहाँ पे कि अगर उनसे परफ़ॉर्म नहीं हो पाता तो उसके बाद पीसीबी का अगला स्टेप क्या होगा? तो ये सारी चीज़ें थी। रिटायरमेंट वापस लेने के बाद क्या इश्यूज़ आ सकते हैं? आप लोगों की क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें कि इमाद वसीम ने जो रिटायरमेंट वापस ली है, इससे क्या पाकिस्तान को फ़ायदा होगा? टी20 में टीम में वो शामिल है, उनका होना पाकिस्तान के फ़ायदा है या कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। इसी के साथ शहरोदा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।